हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स भी हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर देखने से पहले आप लास्ट जो लेक्चर था उसको जरूर देखें, ताकि आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल ईजी लेक्चर है, इजीली हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपल जो मैट्रिसेस के केस में हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स का यूज करते हैं उसकी हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और श्योरिटी है कि एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो 2 एग्जांपल्स लास्ट लेक्चर में किए थे, 4 एग्जांपल्स आज कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप इनको कर सकते हो। और जो सॉल्यूशन है बिल्कुल इजी है, इजीली आप इनको कर सकते हो। बस आपने ये देखना है कि इनको जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, ताकि क्वेश्चंस को हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो फर्स्ट एग्जांपल है बिल्कुल इजी एग्जांपल है। बस हमें लास्ट लेक्चर में टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट्स क्या थे, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, डिमांड का क्या है, टोटल आउटपुट क्या है, इनपुट क्या है, जो टेक्निकल कोफिशिएंट्स हैं उनके बारे में बताया गया था वो क्या है। तो उसके लिए एक बार लास्ट लेक्चर एक बार जरूर देखें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखें, सबसे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें क्या कहा है, फाइंड द डिमांड मैट्रिक्स। हमें डिमांड मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। अब हमें पता हो डिमांड मैट्रिक्स क्या है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि आई माइनस एक्स इंटू, सॉरी, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो कहा था आई माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। तो ए मैट्रिक्स गिवन है, एक्स गिवन है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, डी हम सॉल्व कर ही पाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं, द डिमांड मैट्रिक्स विच इज कंसिस्टेंट गिवन है सिस्टम विद द टेक्नोलॉजी। कंसिस्टेंट हो तभी हम इस क्वेश्चंस को, इस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जो हमने सीमन हॉकिंस कंडीशंस कही थी वो भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। यहां हम कह रहे हैं कि कंसिस्टेंट है। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स ये है हमारे पास, ए एक मैट्रिक्स है, और जो आउटपुट मैट्रिक्स है वो गिवन है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कॉलम मैट्रिक्स 25 और 21 है इसमें हमारे पास। ऑल्सो टेस्ट सिमन्स हॉकिंस कंडीशन फॉर द वायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। और लास्ट में हमें, क्योंकि सभी वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो इसमें साथ में इसने ये भी कह दिया कि ये भी दिखाओ कि हाँ ये जो सिमन हॉकिंस कंडीशंस है वो भी वायबल होंगी। तो उसके लिए सिंपल पार्ट है, देखेंगे डी के लिए आपको पता ही है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, डी इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू एक्स। जो डिमांड वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना ना, डिमांड मैट्रिक्स जो फाइंड आउट करना है, डिमांड मैट्रिक्स को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, आई माइनस ए इंटू एक्स। ये ए की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है, पुट कर दें। तो आई माइनस ए फाइंड आउट करेंगे, तो आई माइनस ए क्या होगा, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, और ए माइनस ए, ए ये मैट्रिक्स है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। 0 माइनस 0.3 माइनस 0.3 हो जाएगा। 0 माइनस 0.4 माइनस 0.4 हो जाएगा। और 1 में से 0.1 माइनस करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, आई माइनस ए। और d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू है 25 और 21, और आपको पता है इसको इससे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हो, 0.8 इंटू 25, 25 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 यानी 20 आ जाएगा। माइनस 0.3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.3 हो जाता है। फिर सेकंड कॉलम को, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा, और प्लस 9 है, 0.9 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18.9 हो जाएगा। और इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 में से 6.3 माइनस होगा तो 13.7, और माइनस के 10 प्लस 18.9 है तो 8.9। ये जो वैल्यू आई है हमारे पास वो आ जाएगी, यानी डी जो डिमांड मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना था, तो ये मेरा डिमांड मैट्रिक्स हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट 13.7, सेकेंड एलिमेंट 8.9। ये पॉइंट है, मल्टीप्लाई नहीं है, थोड़ा सा लिखने में 13.7 और 8.9 डिमांड मैट्रिक्स। और अब हमें कहा गया है कि सीमन हॉकिंस कंडीशन भी देखो। और सीमन हॉकिंस कंडीशन जो थी वो 2 कंडीशंस थी, कि जो एक तो हमने आई माइनस ए जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, आई माइनस ए जो मैट्रिक्स फाइंड आउट किया है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। और आई माइनस ए के आप डायगोनल एलिमेंट देख ही रहे हो, आई माइनस ए के डायगोनल एलिमेंट्स पॉजिटिव है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस ए देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो हम कहते हैं सीमन हॉकिंस कंडीशंस आर
वायबल फॉर द सिस्टम। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो पॉजिटिव नजर आ ही रहे हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो i माइनस है इसको लियोनटिफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ लियोनटिफ मैट्रिक्स आर पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन आप इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे, और डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस है, ये डिटरमिनेंट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों का प्रोडक्ट 0.8 को 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.72 हो जाएगा, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 0.3 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 हो जाएगा, और 3 टाइम्स माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। 0.72 में से 0.12 माइनस कर सकते हो, 0.6 आ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा इसका मतलब जो सीमन हॉकिंस कंडीशंस हैं आर सेटिस्फाइड एंड सो द सिस्टम इज वायबल। यही हमने प्रूव करना था। तो बिल्कुल बस हमें क्या कि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि सीमन हॉकिंस कंडीशंस क्या है, डिमांड मैट्रिक्स क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर हमें पता हो कि ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, डिमांड मैट्रिक्स ऐसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल आउटपुट ऐसे फाइंड आउट करते हैं, लियोनटिफ मैट्रिक्स i माइनस ए है, सीमन हॉकिंस कंडीशन सिंपल है, डायगोनल एलिमेंट्स i माइनस ए के पॉजिटिव होने चाहिए और डिटरमिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बस सिंपल सी 2-4 बातें जो लास्ट लेक्चर में डिटेल में बताई गई हैं उनको देखें, बिल्कुल इजी है, फ्री के नंबर मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है फॉर ए 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर्स हैं, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन है। ये कह रहा है इफ द फाइनल डिमांड फॉर द 2 इंडस्ट्रीज आर 300 एंड 100 यूनिट्स, फाइनल डिमांड्स हैं, फाइनल डिमांड्स है मतलब ये मेरी D1 की वैल्यू है और ये मेरी D2 की वैल्यू है, तो ये फाइनल डिमांड्स गिवन है। तो फाइनल डिमांड्स गिवन है, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट ऑफ द 2 इंडस्ट्रीज। पहले वाले में आउटपुट गिवन था, डिमांड फाइंड आउट करनी थी, इसमें मेरे पास डिमांड गिवन है, आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो उसमें हमें पता था क्या था, i माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी था। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, फाइनल आउटपुट यानी x फाइंड आउट करना होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, i माइनस ए होल इनवर्स इंटू डी। जो i माइनस ए जो मैट्रिक्स होगा उसका इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसको डिमांड वाले से मल्टीप्लाई कर देना है, तो x जो टोटल आउटपुट वाला पार्ट है वो आ जाएगा, सिंपल। और इनवर्स हमें बिल्कुल इजीली सबको बच्चे को फाइंड आउट करना आता है कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। और यहाँ तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट हैं जिसको हमें डायरेक्ट भी हम विद इन 1 लाइन भी हम उसका इनवर्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन सॉल्व करके भी लिखेंगे, डायरेक्ट भी लिख लेंगे। तो जो इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स ए 0.1, 1.5, 0.2, 0.25 ए मैट्रिक्स, और डी डिमांड मैट्रिक्स डी गिवन है, कॉलम मैट्रिक्स 300 एंड 100 आ जाएगा इसमें। और हमें पता है ये डायरेक्ट लिख दिया, या हम क्या कहते हैं, हमें ये पता है कि ये वाला पार्ट होता है पहले भी लिख सकते हैं या आगे लिख देंगे, इसको हम पहले i माइनस ए फाइंड आउट कर लेते हैं। i माइनस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1001 माइनस ए, ये ए मैट्रिक्स है, माइनस कर सकते हो, 1 में से इसको माइनस कर दो, 0 में से ये माइनस कर दें, 0 में से 0.2 माइनस कर दें, 1 में से 0.25 माइनस कर दें, 0.75, ये i माइनस ए आ गया, इसको हमने b कह दिया। जैसे मैंने यहाँ i माइनस ए इनवर्स कहा ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, b इनवर्स d। भाई जो b मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर लो, और b इनवर्स जो होगा, देखें b इनवर्स जो होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट b। b इनवर्स क्या होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ e, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b इंटू एडजॉइंट b। अब एडजॉइंट b हम यहाँ निकाल के दिखाएंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे, 2x2 मैट्रिक्स में तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। देखो पहले b है, डिटरमिनेंट तो खैर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर ही सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ b यानी डिटरमिनेंट ऑफ i माइनस ए यानी इसका डिटरमिनेंट। और जब डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हो तो अगर यहां मेरे पास डिटरमिनेंट होता तो क्या करते, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर ही सकते हो, 0.9 इंटू 0.75 माइनस -0.2 इंटू -1.5, सिंप्लीफाई करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 0.9 को 0.75 से 0.675 आ जाएगा, 3 टाइम्स माइनस का साइन है तो -0.3 आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये b आ जाएगा। हालांकि इसमें b को ग्रेटर देन 0 कह दिया, लेकिन हम चाहते तो हम क्या कह सकते थे, b इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमने b का इनवर्स फाइंड आउट करना है।
जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होता तो हम उसका डिटरमिनेंट पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहते, नेगेटिव आए पॉजिटिव आए, वो तो हम जब सिमन हॉकिंस कंडीशंस की बात कहते हैं तब हम कहते हैं कि ये डिटरमिनेंट पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन अब हम इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो जो बी का डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है हम क्या कह सकते हैं कि जो बी का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो होगा, और बी का डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और इनवर्स के लिए आपने ये जो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए जो ये आपके पास पार्ट होता है, ये जो है हमारे पास, ये जो बी मैट्रिक्स होता है ना, देखो ये जो बी मैट्रिक्स है, अगर मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट बी फाइंड आउट कर सकते हैं, एडजॉइंट बी फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्ट फाइंड आउट करने के लिए देखें क्या करेंगे कि जो ये आपके पास मैट्रिक्स है, जो ये आपके पास मैट्रिक्स था बी, इससे आप डायरेक्ट एडजॉइंट भी लिख सकते हो। क्या करेंगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं डायगोनल एलिमेंट्स, इन डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी 0.75 आ जाएगा और 0.9 आ जाएगा। और ये जो एलिमेंट्स हैं रिमेनिंग एलिमेंट्स, इन रिमेनिंग एलिमेंट्स को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये माइनस का 1.5 है तो प्लस का 1.5 हो जाएगा, और इसी वे में माइनस का 0.2 है तो ये प्लस का 0.2 हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव होते तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते। तो हम चाहें तो 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स में अगर हमने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम एडजॉइंट डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज कर दो, डायरेक्ट एडजॉइंट बी आ जाएगा। जैसे आप देख रहे हो ये 1.5 है, तो जैसे आप देख रहे हो हमें क्या करना था कि ये बी मैट्रिक्स है, हमें इसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और कोफैक्टर्स के लिए ये तो वैसे तो मैट्रिक्स है, कोफैक्टर फाइंड आउट करते हुए ये मान लो मेरे पास अगर डिटरमिनेंट का साइन होता तो मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। B11 जो इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, -1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B11 की वैल्यू क्या लिखते हैं, -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ जिस एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं उसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, रिमेनिंग पार्ट का डिटरमिनेंट यानी 0.75 का डिटरमिनेंट -1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0.75 यानी B11 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75। इसी वे में B12 जब हम B12 फाइंड आउट करेंगे, जब हम B12 फाइंड आउट करते हैं, B12 के लिए क्या कहते हैं, -1 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B12 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर, और इस एलिमेंट के कोफैक्टर के लिए क्या करेंगे, इस एलिमेंट को फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ दें, इस पार्ट का डिटरमिनेंट यानी -0.2, -1 प्लस 1 सॉरी -1 -1 हो जाएगा, -1 को -0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.20 हो जाएगा। फिर हम फाइंड आउट करेंगे B21, और B21 के लिए क्या होगा, -1 प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B21 फाइंड आउट करेंगे तो इसमें इस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसको फॉर्म करने वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं तो क्या जाता है, -1 प्लस 1 यानी -1 इंटू -1.5 -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1.5 हो जाएगा। सिमिलर वे में B22 फाइंड आउट करेंगे तो -1 प्लस 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ इस एलिमेंट को यानी 0.90 यानी 0.9 आ जाएगा। तो BIJ एडजॉइंट जो फाइंड आउट करते हैं उसके बाद कोफैक्टर्स जो एडजॉइंट आएगा कोफैक्टर का हमारे पास, सॉरी एडजॉइंट जब फाइंड आउट करेंगे तो ये जो कोफैक्टर है का सेट है, कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स होगा हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा, B11 B12 B21 B22 ये एलिमेंट्स पुट कर देंगे जो वैल्यूज फाइंड आउट की। अब हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, वो हमारा एडजॉइंट बी हो जाएगा, और एडजॉइंट बी को जब डिटरमिनेंट ऑफ बी से डिवाइड करेंगे तो वो बी इनवर्स आ जाएगा, और बी इनवर्स को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स आ जाएगा। तो जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बी इज 0.75 1.5 0.2, तो ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ जाएगा, ये हमारे पास एडजॉइंट बी आ जाएगा। और बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या कहेंगे, बी इनवर्स इज इक्वल टू
एडज्वाइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और एडज्वाइंट बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट बी। दोनों को सॉल्व करें, बी इनवर्स यानी आई माइनस ए इनवर्स यानी बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडज्वाइंट बी, ये इनवर्स आ जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या था, आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी। तो आई माइनस ए इंटू एक्स इजिकल टू डी होता है, तो एक्स इजिकल टू क्या हो जाता है, आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी। द रिक्वायर्ड ग्रोस आउटपुट्स x1 एंड x2 ऑफ द टू इंडस्ट्रीज इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए क्या कहेंगे, ये x1 x2 1 अपॉन 0.3750 इंटू ये वाला पार्ट है, और इंटू में डी वाला कॉलम मैट्रिक्स था 300 एंड 100, इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको क्या कहेंगे 1 अपॉन 0.3750 है, इंटू क्या करोगे 0.75 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.75 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 225, और 1.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 150 हो जाएगा। फिर 0.2 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 हो जाएगा, और 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। यानी 1 अपॉन 0.3750 इंटू 225 प्लस 150 375 हो जाएगा, 60 प्लस 90 150 हो जाएगा, और 375 को इससे डिवाइड करोगे तो 1000 हो जाएगा। 150 को 0.3750 से डिवाइड करेंगे तो 400 आ जाएगा। ये वैल्यू मेरे पास क्या होती थी x1 x2 जो टोटल आउटपुट है। तो टोटल आउटपुट जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास टोटल आउटपुट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, given the following transaction matrix, find the gross output to meet the final demand of 200 units of agriculture and 800 units of industries। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया कि अगर मान लो फाइनल डिमांड जो है वो 200 और 800 यूनिट हो। पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 100 और 400 के लिए, 100 और 400 के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि अगर जो डिमांड है, जैसे हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे कि अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट वगैरह है कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करना है। तो इसमें क्या है कि पहले ये डिमांड्स हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज गिवन है। ये आपकी क्या कहलाती है x11, ये x12, x21, x22, ये d1 d2। इसके अकॉर्डिंग अगर कहा जाता कैपिटल X1 कैपिटल X2 फाइंड आउट करो, तो इनको ऐड कर देते, तीनों को कैपिटल X1 आ जाता, इन तीनों को ऐड कर देते तो कैपिटल X2 आ जाता। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा गया ये तो है ही है, लेकिन क्या कहा गया कि अगर डिमांड जो है वो ये 100 की जगह 200 हो जाती और 400 के प्लेस पर 800 हो जाती, तो जो ये आउटपुट आएंगी वो आउटपुट क्या आएंगी, पहले तो लास्ट लेक्चर में तो क्या कहा था इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ गया। लेकिन अब क्या है, इनको ऐड करके इस क्वेश्चन के लिए, इस डिमांड के लिए तो आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर ये डिमांड चेंज होती है तो इनकी भी, इसका मतलब ये वाले पार्ट भी चेंज होंगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी वो फाइंड आउट करना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको देख रहे हैं कि क्या ये सिस्टम कंसिस्टेंट है जो पहले कहा गया है। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये डाटा गिवन है और हमारे पास ये यहाँ इसकी वैल्यू 200 गिवन है और यहाँ मेरे पास 800 गिवन है, तो मैं सॉल्व करके x1 x2 की वैल्यू सॉल्व करूंगा। लेकिन उस केस में जब ये होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस क्या है वो देखते हैं। अभी हम केवल ये बात कर रहे हैं कि जो पहले जो पार्ट है टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो अभी कह रहे हैं ये जो पार्ट है इन सबको ऐड करेंगे तो 100 और 200, अभी हम ये बात बाद में करेंगे, पहले हम इसके हिसाब से देखते हैं 100 और 400 के हिसाब से। इसके बाद में बात करेंगे कि 200 और 800 के लिए हमने क्या करना है। तो पहले हम क्या करें, टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इसकी टोटल आउटपुट क्या हो जाएगी, सिंपल 300 प्लस 600 प्लस 100, 300 प्लस 600 प्लस 100 यानी 1000। यानी यहाँ जो ये x1 है अभी तो 1000 हो जाएगा। और इसी वे में टोटल आउटपुट फॉर इंडस्ट्री सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 400 प्लस 1200 प्लस 400, इनको ऐड करोगे तो 2000। तो इसका मतलब यहाँ ये पार्ट तो गिवन था। अब मैं टोटल आउटपुट कहना चाहूं, टोटल आउटपुट अगर कहना चाहूं तो वो 1000 और
2000 वाला पार्ट और आ जाएगा। तो ये मेरे पास टोटल सिस्टम बन गया। यहां मेरे पास कैपिटल X1 और कैपिटल X2 और आ गए। अब मुझे यहां से इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या ये सिस्टम ठीक है, फिर हम बाद में पार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने कहा था ये वैल्यू क्या है X11, ये क्या है X12, ये क्या है D1, ये X21, ये X22, ये D2, ये X1, ये X2। इसके बाद हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे। टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते थे कि जो A11 होगा, A11 वो क्या होता था, इस वैल्यू को हम कैपिटल X1 से डिवाइड कर देते थे। फिर यहां से मैं A12 फाइंड आउट करता था तो क्या करते थे, इस वैल्यू को हम X2, पहले वाली वैल्यू को X1 से डिवाइड करेंगे यानी 1000 से, दूसरे वाली का X2 को। इसी वे में A21 फाइंड आउट करना था, A21 तो क्या करते थे, इस टोटल वैल्यू को X1 से डिवाइड करें। A22 फाइंड आउट करना हो तो इस टोटल वैल्यू को X2 से डिवाइड करें। तो ये हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है और इसके बाद ये A11, A12 इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है A11 क्या हो जाएगा 300 अपॉन X1 यानी 1000, 300 अपॉन 1000, 3/10 आ जाएगा। A12 क्या होगा 600 अपॉन X2, 600 अपॉन 2000 यानी 3/10 आ जाएगा। A21 क्या होगा X21 अपॉन कैपिटल X1 यानी 400 अपॉन 1000, कैंसिल आउट करेंगे तो 2/5 आ जाएगा। फिर A22 क्या हो जाएगा X22 अपॉन कैपिटल X2 यानी 3/5 आ जाएगा। और इससे मैं A टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स बना सकता हूं। सो इसका मतलब A जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाता था A11, A12, A21, A22 उन सबकी वैल्यूज 3/10 को 0.3 लिख सकते हो, 3/10 को 0.2, 2/5 है, 2/5 को क्या लिख सकते हो 4/10 और 4/10 का मतलब 0.4। इसी में 3/5 है, इसको क्या लिख सकते हो 6/10 यानी 0.6। तो ये मेरे पास A मैट्रिक्स आ गया। अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ I माइनस A। अब मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ I माइनस A, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस A सोल्व कर सकते हो। 1 माइनस 0.3 0.7, 0 माइनस 0.3 माइनस 0.3, 0 माइनस 0.4 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.6 0.6, ये बी आ जाएगा। अब ये बी मैट्रिक्स है। अब हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट दिस प्रोडक्ट माइनस दिस प्रोडक्ट सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 0.16 आ जाएगी। डिटरमिनेंट ऑफ बी पॉजिटिव और साथ में हम पॉजिटिव भी, क्योंकि जब सिमन हॉकिंस कंडीशंस वेरीफाइड की बात करें तो पॉजिटिव कहेंगे और इनवर्स फाइंड आउट करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ बी इज नॉन जीरो। और अब बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी फाइंड आउट करना है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। क्या ये मेरे पास बी मैट्रिक्स था, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स था, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो। और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनका साइन चेंज कर दो 0.3 0.4। तो ये मेरे पास I माइनस ए इनवर्स, बी इनवर्स कहें या I माइनस ए इनवर्स आ जाएगा यानी 1/0.16 इंटू एडजॉइंट बी की वैल्यू। और ये इसके बाद में अगर कैपिटल एक्स फाइंड आउट करना चाहूं, कैपिटल एक्स, तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या होगा I माइनस ए इनवर्स इंटू डी, I माइनस ए इनवर्स इंटू डी, I माइनस ए इनवर्स इंटू डी सोल्व कर सकते हो। x1 x2 इज इक्वल टू I माइनस ए इनवर्स इंटू डी की वैल्यू। इनको सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई करना है, कर सकते हो मल्टीप्लाई, और ये वैल्यू आ जाएगी यानी ये वैल्यू x1 और ये वैल्यू x2, और यही थी हमारे पास x1 x2 की वैल्यू। इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो डाटा को वेरीफाई करता है हमारा सिस्टम। और अब हम डिमांड अगर 200 और 800 कहते हैं तो x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या था हमारे पास I माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी था, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है I माइनस ए इनवर्स होल इनवर्स इंटू डी। भाई हमें क्वेश्चन में ये तो कहा गया था कि अगर डिमांड 200 और 800 हो जाती है यूनिट तो टोटल आउटपुट निकालो। अब अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है यहां से हम सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हमने क्या कहा कि हमने ये कहा कि जो सिस्टम गिवन है वो सिस्टम वेरीफाइड है,
उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। जो डाटा गिवन है वो ओके है डाटा। तो अब न्यू ग्रोथ आउटपुट क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू आई माइनस ए होल इनवर्स इनटू डी। डी की वैल्यू पुट कर दोगे तो x1 x2 इज इक्वल टू ये आई माइनस ए इनवर्स फाइंड आउट किया था, डी की वैल्यू क्या आ गई 200 और 800। अब इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2000 और 4000 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू मीट द न्यू फाइनल डिमांड, जो फाइनल डिमांड होगी 200 और 800 की, उसको मीट करने के लिए टोटल आउटपुट कितनी चाहिएगी, टोटल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की कितनी हो जाएगी 2000 यूनिट, और टोटल आउटपुट ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर की कितनी हो जाएगी 4000 यूनिट। और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। बिल्कुल इजी है, बस मीनिंग पता होना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ खास बात नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा लास्ट पॉइंट में चेंज आएगा और बाकी कुछ नहीं है। वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग पता हो तो कुछ नहीं है। क्या है, फॉर द टू सेक्टर्स इकोनॉमी कंसिस्टिंग ऑफ सेक्टर्स 1 एंड 2, ये सेक्टर 1 और सेक्टर 2 के लिए डाटा गिवन है। फॉलोइंग टेबल गिव्स द टेक्निकल कोफिशिएंट, टेक्निकल कोफिशिएंट कह दिया, इसका मतलब ये A11, ये A12, ये A21, ये A22 है। ये जो लेबर यूनिट्स रिक्वायर्ड वाला जो पार्ट है वो टोटल आउटपुट आने के बाद आगे हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड, लेबर यूनिट्स जो रिक्वायर्ड है वो 0.2 है, 0.5 है। ये जो आउटपुट पे डिपेंड करती है कितनी आउटपुट है। वन आउटपुट के लिए लेबर कितनी रिक्वायर्ड है 0.2, और मान लो x1 की वैल्यू 10 आ जाएगी तो 10 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल आउटपुट के लिए कितनी लेबर रिक्वायर्ड है वो वाला पार्ट हो जाएगा। तो फाइनल डिमांड फॉर सेक्टर, फाइनल डिमांड यानी जो डी मैट्रिक्स है वो क्या गिवन है 11 और 12 गिवन है। तो कैलकुलेट द टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड कह दिया, तो टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड कह दिया, इसका मतलब जो टोटल आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कैपिटल X1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, कैपिटल X2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो टोटल लेबर कितनी हो जाएगी, 0.2 को X1 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.5 को X2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल लेबर रिक्वायर्ड आ जाएगी। बस उसको हम आगे लास्ट में मैट्रिक्स की फॉर्म में और लिख के दिखा देंगे। करना वही काम है कि 0.2 को X1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 को X2 से, यानी कैपिटल X फाइंड आउट करना है ओवरऑल। बाकी तो कैपिटल X कर ही सकते हो। तो क्या था, I माइनस ए इंटू एक्स इज इक्वल टू डी। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I माइनस ए होल इनवर्स इंटू डी। तो ए गिवन है, I माइनस ए, उसका इनवर्स और डी से मल्टीप्लाई कर दो, x आ जाएगा। है क्या, बस मीनिंग पता होना चाहिए करना क्या है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो वही इनपुट आउटपुट टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A21, A22 की वैल्यूज, और जो फाइनल डिमांड है डिमांड मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स है। तो अब लियोनटिफ मैट्रिक्स I माइनस ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो I माइनस ए, I माइनस ए, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स, आई में से ये माइनस कर सकते हो, ये जो भी आएगा इसको हमने क्या कह दिया बी। और अब हम बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, देखो चाहो तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी तो फाइंड आउट करना होगा, एडजॉइंट बी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, 0.5 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन माइनस 0.09 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो ये मेरे पास यहाँ तक 0.3 बना जाएगा। अब हम बी के कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। कोफैक्टर फाइंड आउट करके एडजॉइंट बी फाइंड आउट करो, या क्या हो गया 1 अपॉन 0.31 इंटू एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी के लिए आपको बताया क्या है कि जो ये बी है आपका, ये जो बी है इसमें ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर दोगे, क्या होगा 0.8, 0.8 और 0.5 हो जाएगा। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनका साइन चेंज करना है, तो साइन चेंज करेंगे तो ये 0.3, ये 0.3। तो ये मेरा बी इनवर्स आ गया। या बी इनवर्स जैसे आपको पहले फाइंड आउट करना आता है वैसे सॉल्व कर लो या डायरेक्ट कर लो, तो बी इनवर्स ये आ जाएगा। तो I माइनस ए होल इनवर्स कहें या बी इनवर्स कहें, ये वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो रिक्वायर्ड ग्रॉस आउटपुट्स x1 x2 ऑफ द टू सेक्टर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये हमें पता ही है कि I माइनस ए इंटू एक्स इजिकल टू डी कहते हैं, या x इजिकल टू क्या कहते हैं I माइनस ए होल इनवर्स इंटू डी। तो x1 x2 इजिकल टू क्या आ जाएगा I माइनस ए इनवर्स इंटू डी।
0.8 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या होगा 1/0.31 है। 0.8 को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 0.8 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.8 प्लस 0.3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0.3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.3 प्लस 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.0। इनको ऐड करें, ये 8.8 है, 8.8 3.6, इनको फिर 0.31 से डिवाइड कर सकते हो तो ये 40 और 30 आ जाएगा। यानी x1 की वैल्यू 40 और x2 की वैल्यू 30। तो ये मेरे पास टोटल आउटपुट आ गया। लेबर गिवन ही है, लेबर वाला जो पार्ट है, लेबर वाला पार्ट 0.2 और 0.5 लेबर वाला पार्ट गिवन ही है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, thus for the given final demand the gross output of sector 1 and 2 must be, सेक्टर 1 की टोटल आउटपुट कितनी होगी 40 यूनिट, सेक्टर 2 की टोटल आउटपुट कितनी होगी 30 यूनिट। तो 40 और 30 यूनिट पता है, लेबर पर यूनिट पता ही है, टोटल लेबर रिक्वायर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल यूनिट्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया बस, ये L1 L2 इंटू x1 x2। काम वही कर रहे हैं, पहले वाले को x1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे वाले को x2 से, यानी 0.2 इंटू 0.2 एंड 0.5 L1 L2 मैट्रिक्स हो जाएगा। और डिमांड आउटपुट मैट्रिक्स तो है ही 40 30, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 इंटू 40, 0.2 इंटू 40 प्लस 0.5 इंटू 30। 0.2 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। क्या होगा 40 इंटू 2 8 हो जाएगा, और 30 को 5 से करोगे, 0.5 से करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 प्लस 8 यानी 23। लेबर की जो यूनिट्स रिक्वायर्ड होगी वो 23 हो जाएगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें वीडियो को, और उन्हें भी मोटिवेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।